हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार एसएससी का जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? किस पर की गई थी? भारत मिहिर। बिल्कुल, यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित की गई थी? किनके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्या कह रहा है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो 3 गो प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या प्रथा सबसे अधिक थी। आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। 6 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? क्वेश्चन में कह रहा है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1920 को स्टार्ट हुआ था और 1922 को समाप्त हो गया था। इसी समय हुआ था खिलाफत आंदोलन भी। खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? तो 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में समाप्त हो गया था। 1922 में समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस से, तो कांग्रेस के स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. होम्स के द्वारा किया गया था। ऑक्टेवियन होम्स, A.O. होम्स के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह एक वन तंत्र होता है। ये सही नहीं है। बाकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। इसकी एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। यह कार्यशील इकाई है, यही सही है। मतलब कह रहा कौन नहीं है, तो ये आंसर ए हो जाएगा इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आप लोग सुंदरबन मार देते हैं, सुंदरबन नहीं मारना है। हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में सबसे अधिक है। ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र। आंसर हो जाएगा बी, जल चक्र। जल चक्र में भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी है? तो कहाँ दी थी? तो वैशाली में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, उसको कहते हैं उपसौर। उपसौर कहते हैं। और जिस दिन अधिकतम होती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है, उसको कहा जाता है अपसौर।
जिस दिन न्यूनतम होती है उसको कहा जाता है उपसौर। न्यूनतम को उपसौर। अधिकतम को बोला जाता है अपसौर। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा होता है भारत और चीन के बीच होता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच होता है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच होता है रेड क्लिफ लाइन। फिर से एक बार सुन लीजिए, भारत और चीन के बीच होता है मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के बीच होता है रेड क्लिफ। और बैंगनी कौन फ्रांस और जर्मनी के बीच होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी के बाद क्या, तो एनडी सबसे लंबा हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अलग कर दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था संविधान सभा का गठन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी। हंटर कमीशन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी। हंटर कमीशन 1919 ईस्वी को हुआ था। और ली कमीशन कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी। ली कमीशन 1924। फिर से सुन लीजिए, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, हंटर कमीशन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हंटर कमीशन था जो शिक्षा से रिलेटेड था। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया था? तो 24 अगस्त 1946 को किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कथन सही है? तो पहला कह रहा कथन, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पहला कह रहा वो सही है। सेकंड कह रहा राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति के शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। 20 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से हो जाएगा इसका ऑप्शन। और 54 का हो जाएगा अनुच्छेद 54 का संबंध, तो आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है। पक्का निकोकार दुयो दशमा जिसका ट्रिक है, जिसमें आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। 22 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो जिसमें देख सकते हैं क्या कह रहा है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, नहीं, गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, माने पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, तो ये सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 3। 22 का आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मतदात्मक उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या देख लेते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात सही है, नगद आरक्षित अनुपात भी सही है, खुले बाजार की क्रियाएं भी सही है। इसका ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? क्या 25 का आंसर हो जाएगा NKC समिति। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कौन भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? सीता अध्यक्ष का संबंध है भूमि कर विभाग से, आंसर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? तो किससे सजीव वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया था, जो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलबन के द्वारा किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, उतवी कौन था? तो उतवी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक इतिहासकार था। उतवी एक इतिहासकार था। 31 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेर शाह के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान युद्ध की स्थापना दिल्ली पर की। ये बिल्कुल सत्य है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ये भी सत्य है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है, शेर शाह का मकबरा दिल्ली है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है। डी ऑप्शन करा, शेर शाह के भूमि की पैमाइश हेतु सन की ठंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कह रहा है शेर शाह का मकबरा दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। 32 नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई है? मुक्त माल्याद लिखी गई है, किस प्रशासक के द्वारा लिखा गया था? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा लिखा गया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था अमुक्त माल्याद। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? सबसे ज़्यादा शासन करने वाले थे बहलोल लोदी किया था, सबसे ज़्यादा शासन बहलोल लोदी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? कहाँ संपन्न होती है? तो आप लोग भी आंसर करते रहिएगा, गिरेना में संपन्न होती है। हाइलोफाइट स्वतः
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैलोफाइट्स क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। लवणों का मतलब कह रहा है कि समुद्र तट के किनारे जिसमें नमक की मात्रा होता है, नमक की मात्रा लवणों वाले मिट्टी में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो PCR किया जाता है, उसके बाद CD4 किया जाता है और एलिसा टेस्ट किया जाता है। 1 3 4 ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी AB। निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं होता, AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। और एंटीजन की बात करें तो O में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन O में नहीं होता है और एंटीबॉडी AB में नहीं होता है। मतलब इससे समझिए कि रुधिर वर्ग के प्लाज्मा एंटीबॉडी नहीं होता है, तो एंटीबॉडी पूछ रहा था नहीं होता है तो AB में नहीं होता है, और एंटीजन पूछता है तो O में नहीं होता। 39 क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। क्या कह रहा है ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीलिया, पीलिया नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है अल्फा का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। आवेश किसके बराबर होता है? इसका आवेश किसके बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है इसका आवेश। 41 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तृतीय गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन के 3 नियम था, जिसे तृतीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की प्रतिरोधकता ताप को बढ़ावेंगे तो पूछ रहा है कि क्या होगा? तो इस पर क्या होगा? तो घटती है। प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटती है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक है? तब पोलिनियम का सर्वाधिक समस्थानिक है। 44 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पानी बनेगा, जल बनेगा, वाटर H2O। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राफीन होता है, ग्राफीन क्या होता है? कार्बन के नैनो प्रतिरूप, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान कीजिए, तो इसको मिलान करना है तो इसको मिला के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पणजी में है। उसके बाद राष्ट्रीय केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? तो दिल्ली में हो जाएगा आंसर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में हो जाएगा और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में हो जाएगा और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा मैसूर में और भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिए, सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार जो एकमात्र भारतीय थे जिसे रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था वह वेंकट रमन रामकृष्ण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वेंकट रमन रामकृष्ण। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य की रहने वाली है। अब हम लोग वेद का रिवीजन कर लेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। कह रहा है यह सबसे, ऋग्वेद की बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को बढ़ाने वाले को होत्री कहा जाता है, ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में 1,53,826 शब्द है, 1028 सूक्त है। 1,53,826 शब्द है, 1028 सूक्त है। आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अर्धायु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। ऋग्वेद गद्य में है, आयुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद कह रहा है इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उधात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में चलते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। जिसमें वेद की संख्या 4 है, देख सकते हैं वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद पर बात करते हैं तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 है, जिसमें 13 मुख्य उपनिषद है, 13 मुख्य उपनिषद है और 10 उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। देख लिया ना कि टोटल 108 उपनिषद था, जिसमें 13 मुख्य उपनिषद है और 10 उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। जिसमें वेदों की संख्या 4 था, वेदांतों की संख्या 6 था और पुराणों की संख्या 18 था, उपनिषदों की संख्या 108 था। आप लोग याद रखिए, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर सेट में हम एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, जिससे आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर में, अगले सेट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।